हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं अपनी अंतिम प्रहार की सीरीज के साथ में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में 4th सेमेस्टर का अंतिम सब्जेक्ट की तरह चल रहा है, क्योंकि यही एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसने सबको बांध के रख रखा है। बाकी तो कौन फाइनेंस, कौन ओएम, कौन एचआर, कौन मार्केटिंग। आइए इस सब्जेक्ट को अंतिम प्रहर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन माइग्रेशन से संबंधित है, माइग्रेशन पॉलिटिक्स। अब माइग्रेशन पॉलिटिकल ओवरव्यू है और इसका ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में एक मेजर इशू चल रहा है। ये अभी आप सबको पता होगा, ऋषि सुनक जी क्या कह रहे हैं, हम एडवांस चुनाव कराएंगे, यानी प्री इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे। और उसमें खुद ईयू, ऋषि सुनक जी पीछे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आप कहते हो तो पंगा पड़ गया है तो हम पीछे हो गए, अब क्या करा जाए। तो ये उसमें जो मेन इशू है ना, वो रिफ्यूजी पॉलिटिक्स है। अब रिफ्यूजी क्या होते हैं कि कभी दो देशों के बीच में टकराव हो जाता है, या एक देश, जैसे यूक्रेन में अभी रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट बहुत हाई चल रहा है क्योंकि रशिया ने वहाँ पर वॉर छेड़ रखी है। सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी अभी कहाँ पर है, गाज़ा के अंदर आ रहे हैं, यमन के अंदर रिफ्यूजी हैं। गाज़ा में कैसे आ गए, क्योंकि इसराइल कहीं पर भी बम गिरा रहा है, कहीं पर भी उसकी कोई नहीं देख रहा, हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ भी नहीं देख रहा। न वहाँ की हमास एसोसिएशन देख रही है, न वहाँ पे इजराइल देख रहा है, और दोनों मिल के लड़ रहे हैं। अब हमास के 5000 जने होंगे, 50,000 होंगे, 10 गुना मान लिए, लेकिन वहाँ पर 23 लाख 24 लाख की पॉपुलेशन है। कोई उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक पे बहुत वो तो होता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन कौन वेपन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका वेपन सप्लाई कर रहा है ना। अमेरिका उसका मेजर सप्लाई कर रहा है, और वर्ल्ड फोरम में कहता है गलत कर रहे हो भैया, हम सैंक्शन लगा देंगे, और पीछे से वेपन सप्लाई भी वही करता है। और जो देश दुहाई देते हैं, मिस्र दुहाई देता है, जॉर्डन दुहाई देता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, हम कोई शरणार्थियों के लिए, लेकिन कभी भी अपने गेट ओपन नहीं कर रहे कि आओ यहाँ पे रह लो। आज रिफ्यूजी क्राइसिस के कारण ही बांग्लादेश बन पाया था, क्योंकि इंडिया में रिफ्यूजी आने शुरू हो गए थे। पाकिस्तान में वहाँ पे क्राइम शुरू हुआ, पाकिस्तान ने वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्राइम शुरू किया, और जो वहाँ के बांग्ला भाई थे उन सब के साथ क्राइम शुरू हुआ, और पाकिस्तान ने वहाँ पे लोगों का कत्लेआम करना शुरू करा। वो सब भागते इंडिया आ रहे थे। इंडिया आने के कारण इंडिया में यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ, क्योंकि इकोनॉमी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीपल के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। अब सर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता होगा कि सर बड़ी संख्या में अगर पॉपुलेशन आ भी जाए तो बढ़िया ही है, हमारे पास तो एक फ्री की लेबर आ रही है जो कम पैसों पे काम करेगी। लेकिन उसके अंदर जो मेन इशू आता है वो स्किल गैप का आता है। आपके पास लेबर तो आ गई 500, लेकिन है ना, 500 लेबर तो आ गई, लेकिन उसके अंदर कोई ठेकेदार नहीं है, उसके अंदर कोई कारीगर नहीं है, उसके अंदर सारे के सारे बेलदार हैं, तो काम कैसे कराओगे? सारी चीज़ें वहीं पर आ जाती। तो ये होता है माइग्रेशन क्राइसिस। यहाँ पर क्या होता है कि हमको स्किल्ड मैन पावर नहीं रहती, इसलिए कोई भी देश उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। यूक्रेन के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें दूसरे देश, पोलैंड हो गया या दूसरे देश, उनको अडॉप्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो पीपल हैं वो स्किल लेवल उनका हाई है, इस कारण से। और जबकि दूसरे देशों से जब माइग्रेटेड पीपल जाते हैं, लाइक गाज़ा से जा रहा है कोई, है ना, यमन से जा रहा है कोई, सूडान से जा रहा है कोई, तो वहाँ पर उनकी स्किल मैन पावर नहीं होती, उनको कोई नॉलेज नहीं होता टेक्निकल, मतलब हाई स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते। सारे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेजर पॉपुलेशन। तो इसके कारण वहाँ क्राइसिस क्रिएट होता है, क्योंकि कोई भी देश उनको एज ए बर्डन ही समझता है। अब माइग्रेशन मूवमेंट पीपल अक्रॉस द बॉर्डर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ह्यूमन राइट्स के ऊपर परसेप्शन से आता है। पहले तो एक तो नेशनल सिक्योरिटी। अब जैसे वो बांग्लादेश से आ रहे थे यहाँ पे, तो एक नेशनल सिक्योरिटी पे भी पॉइंट था कि कितने आतंकवादी होंगे इसके अंदर, कितने वो होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे, और कितने होंगे जो भारत के लिए कुछ करना चाहते होंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट रहता है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन के साथ कंसेप्ट रहता है कि वो हमारे इंटीग्रिटी को सूट नहीं करता। अब इकोनॉमिक परसेप्शन से लेबर फोर्स तो आ जाती है, लेकिन वो ग्रोथ वाली नहीं होती, स्किल मैन पावर नहीं होती। रेमिटेंस हम दे नहीं पाते उनको रुकने की जगह, और स्किल गैप उनका मर्ज हो जाता है। ह्यूमन राइट से असाइलम ढूंढ रहे होते हैं, शरणार्थी होते हैं बेसिकली, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें ईजिली हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन इनके अंदर नहीं हो पाता, डिग्निटी एक खो देते हैं। तो यही सारे के सारे मेजर इश्यूज अपन को देखने को मिलते हैं माइग्रेटेड पीपल्स के साथ में। ठीक है, रिफ्यूजी करके पिक्चर आई थी, है ना। अब माइग्रेटेड क्राइसिस इन ईयू, अब कॉज क्या रहा वहाँ पे? एक तो सबसे बड़ा हुआ कि सबसे ज़्यादा जो आज इन्फ्लेशन की रेट चल रही है, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर टैक्स की रेट चल रही है, वो यूरोपियन यूनियन में चल रही है। आज जो भारत में लोग कह रहे हैं ना कि गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, वो यूरोप जाके देखो वहाँ पर टैक्स की रेट क्या चल रही है। अमेरिका में 33% टैक्स चल रहा है, यदि कि मतलब 33% अपने यहाँ भी है, लेकिन हायर पीपल के लिए वहाँ तो हर के साथ लगा हुआ है ना। चैलेंजेस भी रहते हैं, स्टेट एग्री नहीं करती
रिस्पॉन्स टाइम, अब आगे क्या करा जा सकता है, यानी आगे क्या करा जा सकता है, बेसिकली एक कंसोलिडेटेड वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या IMF एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दे कि अगर किसी भी देश से कोई माइग्रेटेड होता है तो उसके रुकने की व्यवस्था यहाँ करी जाएगी, इसके खाने पीने और उसको रोजगार देने के साधन यहाँ करे जाएंगे और इस पर सारे देश एक साथ वर्क करें। पहली बात तो किसी को किसी का देश छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर देश हर किसी को बहुत प्यारा होता है, हर जने को अपना वतन अपनी मिट्टी बहुत प्यारी होती है। तो मिट्टी से खाते हुए वो रोहित शर्मा वाला सीन बड़ा ही भावुक था सही में, मतलब जो सैल्यूट करा उन्होंने उस भूमि को कि इन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिया है ना। अभी रोहित शर्मा वाला वर्ल्ड कप वाला सीन आप सबने देखा होगा। ठीक है, मूव हेड कि एक इसका बेटर सॉल्यूशन यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इस पर बात होनी चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना हो नहीं सकता और पब्लिक डायलॉग होना चाहिए। जो क्राइसिस हो रहे हैं तो उसका बेसिक रीज़न पता होना चाहिए। अब दो देशों को लड़ना है तो वॉर फ्रंट पे आके लड़ लो, एक दूसरे की घरों में आओगे, सिविलियंस को मारोगे तो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये माइग्रेशन क्राइसिस यू का साथ आता है। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ माइग्रेशन क्राइसिस आपके अगर फिलिस्तीन गाजा वाला आ गया तो भी पूछा जा सकता है। एक ना एक माइग्रेशन पे क्वेश्चन हमेशा आता है, एक चीन पे क्वेश्चन आता है और एक आखिरी जो क्वेश्चन है वो भी एक कंटेम्प्रेरी है। जस्ट 14 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट कर। आई होप ये इसमें एक भर भर के आपको ऐसे की थ्योरी लिखनी, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, फैक्चुअल तो कुछ भी नहीं लिखोगे, सारी भर भर के थ्योरी ही लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।